हाँ तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9th से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए ये बात करेंगे कि आखिर जो हमारा मॉडल सेट निकला हुआ है, जैक मॉडल सेट निकला हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग को ये पता करना है विद्यार्थी कि आखिर फाइनल जो एग्जाम होगा दिसंबर में एग्जाम होगा विद्यार्थी, आखिर मॉडल सेट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो टोटल हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आपको मॉडल सेट से किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और साथ में आपके क्या फायदे हो सकते हैं और किन किन पॉइंट्स पर किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है। टोटल आपको इस वीडियो के माध्यम से फायदा होने वाला है। तो आज इस वीडियो को देखना अंत तक ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके नॉलेजेबल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होगा से। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर है कि देखिए हर चीज जो पता है विद्यार्थी की, दुनिया में कोई भी चीज पुल बनता है, घर बनता है, तो हर चीज मान लीजिए कोई भी चीज बनाने के लिए जो होता है से एक मॉडल पहले बनाया जाता है, कागज पर एक मॉडल बनाया जाता है। उसी प्रकार से जैक बोर्ड ने आपको क्या कर दिया, एक मॉडल बना करके दे दिया है। तो उसी मॉडल के अनुसार आपको तैयारी करना है। मान के चलिए कि एक घर बनाना है, तो घर में कितना आपको रड लगेगा उसी के अनुसार रड लिया जाएगा, कितना सीमेंट लगेंगे उसी के अनुसार सीमेंट लिया जाएगा। उसी प्रकार से आपको कौन चैप्टर से कितना ज्यादा क्वेश्चन उठा करके दिया है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो उस टाइप को पूरा मैं बात बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, कहता है कि हर चीज बनाने का एक मॉडल होता है। आपको पता है दुनिया में हर चीज बनाने का मॉडल बनता है, उसी प्रकार से आपके एग्जाम का भी एक मॉडल बन चुका है कि इसी पर ऑन बेस्ड जो आपको सेट दिया गया नेट के माध्यम से, उसी पर ऑन बेस्ड आपको एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा टोटल हम लोग बात करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में पता करते हैं कि सबसे पहले यदि आप उस सेट को बनाते हैं तो आपको फायदा क्या होगा। ठीक है, फायदा यह होगा विद्यार्थी कि आपको सबसे फर्स्ट में आपको लेवल पता चलेगा कि हमको किस लेवल का एग्जाम हमारा होगा, मतलब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो किस लेवल का होगा विद्यार्थी, सबसे पहले वो पता चलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, एक रिपीटेड क्वेश्चंस जो दूसरा ये पहला फायदा देखो कि लेवल पता चलेगा। दूसरा सर क्या है ये रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, देखो विद्यार्थी है क्या चीज कि सेट 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सेट 2 में भी है, सेट 3 में भी है। ठीक है, तो आप जरा सोचो कि क्यों ऐसा किया गया है। सेट 1 में जो क्वेश्चन है उसको सेट 2 में भी क्यों डाला गया, सेट 3 में भी, सेट 4 में भी, सेट 5 में भी क्यों डाला गया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप जो जैक बोर्ड जो है उसको उसके तरफ से वो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको रिमार्क कर चुका है कि ये क्वेश्चन मैं एनी हाउ पूछूंगा तो पूछूंगा। दूसरा का जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट है, सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन को आप एनी हाउ ढंग से पढ़ लो, उसको उलट पलट के जैसे पूछा जा सकता है वैसे पढ़ लो जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन पूछे तो आप गड़बड़ ना हो, क्योंकि आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए उसको रिपीट भी किया है, समझ रहे ना, इसलिए रिपीट भी किया ना। अगर है कि सेम टू सेम देखो विद्यार्थी आप मॉडल सेट पढ़ रहे हो, तो जो आपको सेम टू सेम है विद्यार्थी 9 से 12 तक है, तो आपको 30 to 40% जो है 30 से 40% आपका एकदम फिक्स उसी में से क्वेश्चन होना ही होना है। भले पूछने का तरीका बदल दे लेकिन क्वेश्चन उसमें से 30 to 40% रहेगा ही रहेगा। मतलब आप यदि उस सेट को भी पढ़ करके जाएंगे तो फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, इसलिए उस सेट को जरूर बनाएं। ठीक है, और अगर उस सेट को और ढंग से बनाना चाहते हैं, मैंने खुद से सेट तैयार किया है, क्वेश्चन को इधर उधर करके मैं खुद से सेट को तैयार किया हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उधर करके कुछ क्वेश्चन इधर करके, तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी हमसे वो सेट ले सकते हैं, या मार्केट में भी 1-2 दिन में बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सेट एक गेस पेपर ही बना दिए तो आप उसको खरीद सकते हैं। 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप खरीद भी सकते हैं। अगर है कि लिटिल चेंज इन क्वेश्चन, तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन में कुछ लिटिल चेंज होगा, पूछने का तरीका बदल देगा। ठीक है, मैं बहुत सारी बातें उसको चेंजिंग पर मैं बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बदला जा सकता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी बात, अगर नहीं देखोगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन को उलट के कैसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ और, जैसे मैं बताया था कि मान लीजिए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारा को किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। पूछ देगा कि बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था, तो उसी को उलट पलट के पूछ देगा। ठीक है, पूछने का तरीका मैं बोला था विद्यार्थी बहुत सारा बदल भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा यहां पर क्या कर रहा है। सेम चैप्टर, मान लीजिए कि चैप्टर सेम चैप्टर कहने का मतलब क्या है कि सेट 1 में भी कुछ क्वेश्चन उसी
चैप्टर से है, सेट 2 में भी है, सेट 3 में है, मतलब वो हाईलाइटेड चैप्टर है। आपको उस चैप्टर को एनी हाउ ढंग से पढ़ लीजिएगा और उसमें जो टॉपिक भी है सेम टॉपिक, उस टॉपिक को भी पढ़ लीजिए ताकि उस जिस टॉपिक से जितना ज्यादा क्वेश्चन, जैसे प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास में, तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन या दर्पण का प्रयोग वगैरह कहां पर होता है, इससे क्वेश्चन पूछा, तो आप ढंग से जितने भी दर्पण का प्रयोग कहां पर होता है टोटल आप पढ़ लीजिए। या 12th क्लास के फिजिक्स में मान लीजिए कि आपको ओम के नियम से वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या मान लीजिए कि और वो ऐसा एक ही चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया, तो उस टॉपिक को ढंग से पढ़ लीजिए ताकि उस टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाए, कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप आसानी से उसका आंसर क्या कर सकें, दे सकें। ठीक है, इसलिए उस टॉपिक को भी आप ढंग से एकदम पढ़ लीजिए। ये छठा पॉइंट तक आप क्लियर हो गया। इतना करने के बाद विद्यार्थी, अगर इतना आप कर लेते हैं, तो इतना करने के बाद एनालाइज योरसेल्फ, आप एनालाइज करो कि आखिर और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है। इतनी सारी बात लेवल पता करने के बाद, रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह और सेम टू सेम जो टॉपिक और लिटिल चेंजिंग उसना करने के बाद, यही सब एनालाइज करना होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपका हुआ। उसके बाद कंपटीटिव लेसन, ये लास्ट है कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो कंपटीटिव लेसन स्टार्ट में कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और किसका, इंग्लिश का, एकदम सीरियल से। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, हर चीज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सीरियल से। या आप चाहे तो हमारे साथ टीचमेंट ऐप पर जुड़ सकते हैं, मैं टीचमेंट ऐप पर भी पढ़ा रहा हूं, वहां पर भी आप हमसे पढ़ सकते हैं कैसे कैसे पढ़ाई होता है टोटल। आप हम इस सामने दिए गए नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं कि किस तरह से पढ़ने से। ठीक है, टीचमेंट ऐप पर आप हमसे पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात, यदि ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो पलामू में आप जानते हैं कि पलामू में आबादगंज जो डाल्टनगंज में, वहां भी मेरा क्लास चलता है, प्लस लेस्लीगंज में भी चलता है, तो आप ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन यदि ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं टीचमेंट ऐप पर या यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने एक छोटा सा बहुत ही नॉलेजेबल चीज बताया कि आखिर किस प्रकार से आपको तैयारी करना और क्या क्या चीज करना है सेट को बनाने के लिए। ठीक है, यदि आप 9 से 12 तक हर सब्जेक्ट का सेट भी यदि देखना चाहते हैं, डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर सारा का सारा आपको मिल जाएगा और मजेदार तरीके से आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने एक नॉलेज दिया। मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।